दस्य माता नमः। दस्य माता महादेवी सर्व दुख विनाशिनी सुखदा धर्म रूपा च शुभदा मंगल प्रदा संकटेषु च सर्वेषु रक्षत्री भक्तवत्सलः नमामि ताम भक्ति भावेन सर्व सिद्धि प्रदायिनी। हे दस्य माता महादेवी, आप सभी दुखों का नाश करने वाली हो। हे सुख देने वाली धर्म रूपा शुभ फल को प्रदान करने वाली हो, प्रेम और करुणामयी माँ हो। हम सभी भक्ति भाव से हे सर्व सिद्धि देने वाली दशा माता, आपको हम सभी प्रणाम करते हैं। दशा दशा शब्द जीवन की अवस्थाओं समय चक्र को दर्शाता है। इसीलिए दशा माता की पूजा अर्चना कर जीवन के हर चरण में मार्गदर्शन और सुरक्षा देने वाली दशा माता की पूजा अर्चना की जाती है। राजा नल और दमयंती, उसकी पत्नी की कहानी आपने सबने सुनी होगी। उनके जीवन पर दशा माता का पूजा अर्चना का तिरस्कार करने पर किस प्रकार फल प्राप्त हुआ, आइए संक्षिप्त रूप में सुनने की कोशिश करते हैं। एक बार राजा नल और उसकी पत्नी दमयंती राजमहल में बड़े ही सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर रहे थे। एक बार एक ब्राह्मणी आई, वह पूजा अर्चना करने जा रही थी। रानी ने पूछा, हे ब्राह्मणी, आप ये क्या कर रही हो? उसने कहा, आज दशा माता है, अर्थात चैत्र मास की 10वीं तिथि को दशा माता की पूजा की जाती है। मैं अपने घर की खुशहाली और दशा के लिए मैं पूजा करने जा रही हूँ। माता के आशीर्वाद से मेरा घर धन धान्य से परिपूर्ण रहेगा, बच्चों पर माँ का आशीर्वाद रहेगा, सुख शांति से हमारा जीवन व्यतीत होगा। रानी ने कहा, तो अच्छा, मैं भी पूजा अर्चना करने जाऊंगी। रानी पूजा अर्चना करने गई और गले में डोरा धारण किया। जब वापस वह आई तो राजा ने देखा कि रानी ने गले में एक डोरा पहना हुआ है। राजा ने पूछा, हे रानी, तुमने आज गले में यह क्या पहना हुआ है? रानी ने कहा, इसके पहनने से घर की दशा अच्छी रहती है, घर में खुशहाली बनी रहती है। राजा ने कहा, हे रानी, तुम कैसी बातें करती हो? तुम्हारे घर में किस बात की कमी है? इसे उतारो। रानी उसे उतार देती है। अब राजा जैसे ही रात को सोता है, प्रतिदिन रात में उसे सपने में दो महिलाएं नजर आती है। एक कहती है, हे राजा, मैं तेरे घर में आऊंगी। दूसरी कहती है, हे राजा, अब मैं तेरे घर से चली जाऊंगी। राजा बड़ा व्याकुल। अब समय बीतता जा रहा है, दशा बदलती है। धीरे धीरे राजपाट खत्म हो जाता है। राजा और रानी परेशानियों के दिन शुरू हो जाते हैं। अब राजा, रानी और उनका राजकुमार तीनों घर से निकल जाते हैं और अपना जीवन यापन करने की सोचते हैं। रास्ते में जब चलते हैं तो बालक को भूख लगती है। राजकुमार को राजकुमार कहता है, मुझे भूख लगी है। रानी कहती है, जाओ कहीं से तो कुछ लाओ बालक के लिए। राजा एक पास में ही महिला होती है, दही बिलोती है, उसको कहते हैं, हमारा बालक भूखा है, हमें कुछ छाछ दे दीजिए। वह महिला कहती, जाओ जाओ, यहाँ से कोई छाछ नहीं है। राजा व्याकुल हो जाता है। रास्ते में वह जाते समय दो तीतर मार के ले जाता है और रानी से कहता है कि हे रानी, मैं ये तीतर लेकर के आया हूँ, इन्हें अग्नि में भूनकर तुम बालक की भूख मिटाओ। रानी उन्हें जैसे ही सेकने के लिए अग्नि में रखती है, तीतर उड़ जाते हैं। रानी देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अब तो हमारी दशा और बिगड़ती जा रही है। व्यथित राजा और रानी वहाँ से जंगल की ओर जाते हैं। रास्ते में रानी का जो बालक होता है छोटा सा, उसको सांप डस लेता है, बालक की मृत्यु हो जाती है। राजा और रानी दुखी जीवन से आगे आगे बढ़ते हैं और जैसे ही आगे निकलते हैं तो राजा को याद आती है कि मेरा एक मित्र है यहाँ पर, उसके घर पर हम अपनी आज भूख मिटाएंगे। वहाँ पर वो जाते हैं और भोजन करते हैं। जो मित्र था, उसकी पत्नी ने एक हार एक खूंटी पर टांग रखा था और जैसे ही उसको याद आता है कि मेरा हार रखा हुआ था और उसको देखती है तो सोचती है और कहती है, सुनो, आपके मित्र और उसकी पत्नी दोनों ही चोर है, उन्होंने मेरा हार चुरा लिया। राजा और रानी दोनों बहुत दुखी होते हैं, लज्जित होकर वहाँ से आगे जाते हैं और राजा को याद आती है अपनी बहन की। कहता है, मेरी बहन यहाँ पर रहती है। बहन पूछती है, कैसे भेष में आया है मेरा भाई? हाथी घोड़े रथ सब लाया होगा। तो कहा कि नहीं, फटे हाल में आपका भाई आया है। यह देखकर बहन बहुत दुखी हो जाती है और कहती है कि मुझे लज्जा आएगी मेरे भाई को ऐसे
वेशभूषा में अपने घर बुलाकर उसे एक मेरे जो पुराना वाला महल है उसमें वहाँ ठहरा दो और उसको भोजन करवा दो। फिर भी भाई होता है, वह भाई को सोने के थाल में भोजन करवाती है, सोने का थाल मिट्टी का बन जाता है। राजा रानी एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वहाँ से आगे की ओर बढ़ जाते हैं। वह जैसे ही आगे बढ़ते हैं और एक नदी के वहाँ पर स्नान करने के लिए रुकते हैं, तेज अंधड़ और हवा के साथ में राजा की धोती भी उड़ जाती है। यह देखकर रानी बहुत व्याकुल होती है और अपनी धोती को फाड़कर अधो वस्त्र राजा को देती है। आगे वह जैसे ही जाते हैं, रानी कहती है, हे राजा, दशा बहुत खराब हो चुकी है हमारी। अब हमें खाने के लिए मैं लकड़ियाँ बीन के लाऊंगी और आपको दूंगी। आप लकड़ियाँ काट करके शहर में जा कर के बेच करके आना। एक दिन दोनों वहाँ एक पेड़ के नीचे बैठे रहते हैं, एक दूसरे को देखकर आंसू बहाते हैं कि कैसी हमारी दशा हो गई, हम कैसे रहते थे। यह देखकर एक उधर से एक माली आता है और इन दोनों को देखता है और कहता है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो, तुम कौन हो? तो कहता है, हम नौकरी की तलाश में हैं, कहीं हमें नौकरी मिल जाए तो हम कुछ अपना जीवन यापन कर लें। दोनों को वह ले जाता है और उसके साथ में वे खेती करना शुरू कर देते हैं। एक दिन जो माली होता है, उसकी पत्नी होती है, वह दशा माता की पूजा करने के लिए जाती है। रानी भी उसे पूछती है, तुम क्या करने जा रही हो? वह कहती है, मैं दशा माता की पूजा करने जा रही हूँ। तो कहती है, इसके करने से क्या होता है? तो वह कहती है कि इसके करने से धन धान्य की प्राप्ति होती है, खोया हुआ राज्य प्राप्त हो जाता है और अन्न धन का भंडारा भरा रहता है, सुख शांति मिलती है, घर में खुशहाली आती है और हर तरह की मनोकामना माँ दशा माता की कृपा से पूरी होती है, अर्थात दशा ही बदल जाती है। रानी कहती है, मैं भी इसको करूँगी। रानी उस दिन पूजा करती है और पूजा अर्चना करने के बाद में पुनः वही डोरा गले में धारण करती है और प्रभु कृपा से दशा माता का आशीर्वाद मिलता है। धीरे धीरे वही राजा की दशा पुनः बदलने लग जाती है और जो कार्य सारे विपरीत हो रहे थे वह सारे कार्य पुनः ठीक होने लग जाते हैं। इसलिए हम सभी दशा माता की पूजा करें और दशा माता का आशीर्वाद लें अपने घर की खुशहाली के लिए। सभी को दशा माता की जय, सभी को सादर प्रणाम। जय माता जी।